हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन मेल और मैं हूं आपके साथ अंजलि राजपूत। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये बहुत चैलेंजेस फेस करता है, लाइक माल प्रैक्टिसेस, करप्शन, जैसे कि हमें नीट्स के में भी देखने को मिल रहा है। तो हमारी जो यूथ है इंडिया की, पर्टिकुलरली जम्मू की, वो फॉरेन कंट्रीज़ प्रेफर कर रही है दैन इंडिया, बिकॉज उनको लगता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। बिकॉज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर रिजर्वेशंस मिली जाती है जो बाहर नहीं मिली जाती हैं, और बच्चे ज़्यादा बाहर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा है। तो इन माय ओपिनियन बाहर का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए हमें एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते जैसा कि इंडिया में देने पड़ते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम अपने यूथ से बात करते हैं कि क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लैक कर रहा है और बाहर प्रेफर कर रहे हैं लोग जाने के लिए। हेलो सर, योर गुड नेम? ज़कीउल्लाह खान। ओके, तो मैं आपसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछने वाली हूँ, लाइक पर्टिकुलरली जम्मू के लोग जो है वो बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है क्या? ये तो है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जहाँ पे अपनी स्टेट की बात करें अगर JNK में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी टाइम से मतलब देखने में बिल्कुल उसकी परसेंटेज तो काफ़ी लो है। सबसे पहले देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी वैकेंसी है पोस्ट की, लेकिन यह है कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले तो निकालते नहीं, क्योंकि हर साल अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज जो है हर पोस्ट से रिटायर होते हैं बंदे, लेकिन फिर भी जो है वैकेंसीज कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं निकालते हैं। वो तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है। उसके बाद जहाँ पे रीज़न बताया जाता है कि आर्टिकल 370 वो मेन हिंड्रेंस था कि उसमें जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसके बाद भी, उसको हटाने के बाद भी जॉब्स जो है फिर भी प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें भी कोई भी जॉब्स कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। जैसे अभी कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर रही है JNK में इनफैक्ट। और उसके अलावा देखा जाए जो बॉर्डर एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, उसके अलावा आर्मी में। लेकिन आर्मी का भी उनने फिर सिस्टम चेंज कर दिया, मतलब 4 इयर्स का जो अग्निवीर है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मतलब उससे ज़्यादा आप प्रेफर नहीं करते क्योंकि 3-4 साल बाद फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो उससे तभी बच्चे ज़्यादा बाहर जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं। हेलो मैम, योर गुड नेम? सिमरन। ओके मैम, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है हमारा जो जम्मू का यूथ है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अब्रॉड पढ़ने जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब और जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन बेस्ड है। मतलब देखा जाए तो एक जो स्टूडेंट होगा उसको एनिमेटेड चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ आएंगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल चीज़ें। और देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। और हमारा यूथ ज़्यादातर बाहर इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और देखा जाए तो वहाँ पे इक्वल, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है इक्वल नहीं है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल इक्वालिटी है वहाँ पे। तो यही रीज़न है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हेलो मैम, योर गुड नेम? उमंग कटोच। ओके मैम, सो आई वांटेड टू नो अबाउट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या टेक है आपका इस पर, क्यों बच्चे प्रेफर कर रहे हैं बाहर जाना? सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो मैं बताना चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहा है। उसकी वजह से बच्चे वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्वली हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो वो एक तो स्टेट लेवल है या सेंटर लेवल है, जो कि आई डोंट फील एज गुड। एंड सेकेंड अगर मैं पॉइंट उठाना चाहूँ तो इट वुड बी रिजर्वेशन, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता ही होगा और सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सिर्फ 10 ईयर्स का बताया था, और वो 10 ईयर्स अभी तक इतने ज़्यादा चल रहे कि वो रिजर्वेशन सिस्टम वो मतलब चले ही जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और कॉम्पिटिटिवनेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज़्यादा है कि मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान हैं। सो मेरे तो यही 2 पॉइंट्स रहेंगे कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए और रिजर्वेशन सिस्टम को हटाना चाहिए। थैंक यू। हेलो सर, योर गुड नेम? माय नेम इज़ तहकीकुल इस्लाम। ओके सर, सो आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक हमारे जब 11th-12th हो जाती है, हमारी काउंसलिंग आती है हमारे लाइक एडमिशन्स लेने के लिए न्यू कॉलेजेस में, तो ज़्यादातर बच्चे बाहर के कॉलेजेस क्यों प्रेफर कर रहे हैं और जम्मू के पर्टिकुलरली नहीं किए जा रहे हैं? तो कोई एक रीज़न है ऐसा कि हमारे बाहर के कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करें यूथ?
देखिए, अगर रीज़न की बात की जाए तो वैसे तो जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव जो फैकल्टी है वो नहीं मिलती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी बिल्ड नहीं है। तो जो बाहर के कॉलेजेस हैं उधर जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद जो है वो इंटर्नशिप वगैरह ऐसे मिल जाते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में अभी नहीं मिलती हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है, और दूसरी वजह से ये भी इसलिए भी बाहर के जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न जैसे जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पे टेररिज्म वगैरह, इसकी वजह से जो बच्चे हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर के जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाए सेफ़र इन्वायरमेंट के लिए। हेलो मैम, योर गुड नेम? माय नेम इज़ नवजोत कौर। ओके मैम, तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप क्या बाहर जाना प्रेफर करते? नहीं मैम, आई डोंट थिंक सो आई वुड गो। लाइक आपके फ्रेंड्स वगैरह फैमिली से कोई तो बाहर गया होगा, तो आपको क्या लगता है उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? लाइक इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर यू कैन। डेफिनेटली मेरे तो मैक्सिमम फ्रेंड्स और कज़न्स बाहर ही हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई का सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है और बाहर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ को ज़्यादा कंसर्न में लिया जाता है, और उनका एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया भी हुआ है, तो वो बताते हैं कि कैसे वो पढ़ भी रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं, अपनी फ़ीस वगैरह खुद देते हैं। तो वो एक अच्छा फैक्टर है एक बच्चे के लिए, अर्ली स्टेज में रिस्पॉन्सिबल होना और अपनी ज़िम्मेदारी समझना, अपनी फैमिली को वो जल्दी सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ एक है कि मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम है ऐसा कि मतलब वो बच्चे को इतना रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं और इतना वाइब्रेंट बना रहे हैं कि वो खुद अपना फ्यूचर बना सके, करियर बना सके। तो आई थिंक उनका बेटर ही है। सो हमने हमारे JNK के यूथ से बात करी और उनके ओपिनियन जान के हमें ये कंक्लूजन मिला है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके दो मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो इंडियन यूथ है वो अब्रॉड अपना एजुकेशन सिस्टम परस्यू करना चाह रहा है। सो जो दो कंक्लूजन हमें मिलते हैं वो है रिजर्वेशंस एंड जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो गवर्नमेंट और यूथ के लिए दोनों के लिए मुसीबतें ला रहा है। दिन ब दिन जो रिजर्वेशंस हैं वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जिसके कारण यूथ अब्रॉड जाके अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहा है। तो हम देखते हैं कि जो कल्चर है अब्रॉड का वो हमारे यूथ को काफ़ी फैसिनेट करता है और हमारा यूथ वहीं पे ही अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो यू आर वॉचिंग द हिमालयन मेन्स। थैंक यू।